म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। इसे 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली। अपने आधुनिक इतिहास का एक बड़ा दौर इसने सैनिक शासन में गुजारा है। सेना की पकड़ यहाँ 2010 के बाद ढीली हुई। 2015 में स्वतंत्र चुनाव हुए और इसके अगले साल आंग सान सू की की सरकार बनी और एक बार फिर वहाँ तख्ता पलट हुआ है। सैन्य तानाशाही आ गई है, पर जनता विरोध में सड़कों पर है। म्यांमार में 1988 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस बारे में ही करेंगे आज बात। यह है आवाज़ हिंदी और मंजीत ठाकुर के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं रोजाना। म्यांमार के लिए 2021 बहुत कुछ 1988 जैसा ही है। इस वक्त भी छात्रों का आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। जितने जोर शोर से आम हड़तालें हो रही हैं, सेना उतनी ही बेरहमी से उन्हें कुचलने में लगी है। साल 1988 का विद्रोह आधुनिक म्यांमार के इतिहास में बेहद अहम था। सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए बेइंतहा हिंसा का सहारा लेने वालों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। सैनिक शासन ने देश की अर्थव्यवस्था को जिस बुरी तरह से तहस नहस किया था, उसके खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा था। साल 1988 तक बर्मा में जनरल ने विन के सैनिक शासन के 26 साल हो चुके थे। जनरल विन ने साल 1962 के तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। जनरल सेना के कमांडर थे। म्यांमार की सेना को तामदो कहा जाता है। बर्मा को साल 1948 में आज़ादी मिली थी और तभी से सेना देश के कई हिस्सों में विद्रोहों को दबाने में लगी हुई थी। सेना का मानना था कि नागरिक शासन में देश को एकजुट रखने की क्षमता नहीं है। जनरल ने विन ने बर्मा का संपर्क बाकी दुनिया से पूरी तरह से काट दिया था। उस दौरान शीत युद्ध की वजह से एशिया दो खेमों में बढ़ चुका था, लेकिन जनरल ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इसकी बजाय उन्होंने एक पार्टी वाली व्यवस्था शुरू की। पार्टी पर सेना का वर्चस्व था। जल्द ही विन की बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी के फैसलों की वजह से बर्मा दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल हो गया। वर्ष 1988 के अगस्त और सितंबर में बर्मा का राजनीतिक आंदोलन चरम पर पहुंच गया था। उस दौरान इसने आम लोगों की बड़ी बड़ी रैलियों का रूप ले लिया था। दरअसल इस राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत एक साल पहले ही हो गई थी, जब विन ने अचानक देश में नोटबंदी कर दी थी। बैंकों में जमा सारे नोट डीमोनेटाइजेशन के दायरे में आ गए थे। उसी वक्त सेना और नागरिकों के बीच टकराव शुरू हो गए। सैनिकों ने जनता के खिलाफ इतने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया कि 1988 के आखिरी महीनों तक मरने वालों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी थी। पिछले महीने के सैन्य तख्ता पलट ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है एक बार फिर से। फिर भी नागरिकों के आंदोलन को कुचलने के लिए सेना की हिंसा अभी भी, ऐसा कहा जा रहा है कि 1988 के स्तर तक नहीं पहुंची है। 1988 में जिन छात्र छात्राओं ने सैनिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उन्हें 1988 की पीढ़ी कहा जाता है। इनमें से कईयों ने भारी प्रताड़नाओं के 2 दशक जेल में बिताए थे। दरअसल 1988 में बर्मा की जनता 26 साल के आर्थिक अलगाव और भारी गरीबी से तंग आकर सड़कों पर उतरी थी। वो इस दौर से थोड़ा अलग था, जब 10 साल के लोकतांत्रिक शासन के बाद अचानक सेना ने सत्ता हथिया ली है। और अब संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बता रहे हैं कि म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कम से कम 138 लोग मारे गए हैं। हम तो यही कामना कर सकते हैं पड़ोसी होने के नाते कि म्यांमार में शांति हो और लोग सुखी और संपन्न हो। रोजाना में आज इतना ही। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को। नमस्कार।